हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन क्लास फिजिक्स +2। तो बेटा ये टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें सबसे पहले मैं करवा रहा हूँ आपको टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। पीछे आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस ये सब टर्म आप कर चुके हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बता रहा हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। जैसे लेट अस कंसीडर, एक मेरे पास क्या है कंडक्टर, ये कंडक्टर, इसकी लेंथ क्या है स्मॉल एल। जब इस कंडक्टर को अपने पोटेंशियल डिफरेंस किसी बैटरी से कनेक्ट किया है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जैसे यहाँ पे दो टर्मिनल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं, क्यों कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो प्रोटॉन मूव्स करते हैं बेटा नेगेटिव टर्मिनल्स की तरफ, प्रोटॉन मूव फ्रॉम नेगेटिव, मूव टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल्स एंड इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल्स। तो करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि करंट इलेक्ट्रॉन के मूविंग के अगेंस्ट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। बेटा यहाँ पे पोटेंशियल, क्योंकि हमने जैसे ही बैटरी से कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे एक इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट होता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, अब क्योंकि जब हमने स्विच शुरुआत में क्या था, इनिशियली जब स्विच ऑफ था तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या थी 0, और जैसे हमने स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज हुई, तो उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी वीडी। क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, इट इज द वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल्स, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन राइट करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। इट इज द वेलोसिटी of electrons moves towards the positive terminals when we applied electric field. When we applied electric field, जब हम क्या अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो एक बार फिर दोबारा रिवाइज करेंगे। इट इज द वेलोसिटी ऑफ, इट इज द, इसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। It is the velocity of electron moves toward the positive terminals when we applied electric field। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन है। तो स्टार्टिंग में, अब क्योंकि यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होते हैं तो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, तो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, क्योंकि मास है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, और बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से फोर्स कितना आएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इन दोनों की वैल्यू हम क्या करते हैं इक्विवेलेंट, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू E। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू। एक्सेलरेशन कितना आएगा E/y में स्मॉल m। E क्या है चार्ज, उसके नेगेटिव में भी आप इसको ले सकते हो। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है नेगेटिव, ये आप नेगेटिव वैल्यू भी राइट कर सकते हो, बट इसकी मैग्नेटिक वैल्यू लेंगे तो एज यू विश। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन, अब बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन वेलोसिटी टाइम रिलेशंस, बाय यूजिंग वेलोसिटी टाइम रिलेशंस, क्या फार्मूला होता है v इज इक्वल टू u प्लस at। तो v क्या है फाइनल वेलोसिटी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्योंकि स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन कैसे थे बेटा रेस्ट में, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 0, और एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं कितना है -k E/y में स्मॉल m, और टाइम क्या है यहाँ पे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है
कि इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड भी होते हैं। क्या होते हैं? कोलाइड। जैसे इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है ये। तो वीडी इज इक्वल टू कितना है बेटा, माइनस के ई टाउ, इसको टाउ बोलते हैं। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाउ, और बाई में एम। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशंस आ गया। ठीक है, रिलेशन डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसका रिलेशंस ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है कि उस कोलाइडिंग में इलेक्ट्रॉन जब आपस में कोलाइड होते हैं तो कितना टाइम लेते हैं। टोटल एवरेज टाइम पीरियड ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन, दैट इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अगर किसी मेटल को जब हम गर्म करते हैं तो उसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फास्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन तेजी से आपस में टकराएंगे तो उनका जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है वो कम हो जाता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं जब किसी कंडक्टर का, तो कंडक्टिविटी भी क्या, तो वहाँ पे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको राइट करेंगे।